नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, जीवन से जुड़ी तमाम खुशियों को पाने के लिए इंसान को धन की जरूरत होती है। इस धन को कमाकर इकट्ठा करने के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता, लेकिन कई बार कुछ लोगों के द्वारा सुबह से लेकर देर रात तक परिश्रम और प्रयास करने के बाद भी धन की देवी महालक्ष्मी कृपा नहीं बरसाती और उनके जीवन में पैसों की किल्लत बनी रहती है। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग चुनते हैं, वो धन पाने के लिए मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अतिशीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। उनकी इस आदत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह उनका पर्स पैसों से भरा रहता है, लेकिन शाम होते ही कुछ चंद सिक्कों के अलावा उनके पास कुछ नहीं रहता। ऐसे में अधिकतर लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके पास धन तो आता है परंतु वो अधिक टिक नहीं पाता। दोस्तों, इस तरह की समस्या से निपटने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से जुड़े अचूक उपाय लाए हैं जिन्हें अपनाने से आपके पास सदैव धन टिका रहेगा और आपका कभी भी पर्स खाली नहीं होगा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण और खास चीजों के बारे में जिसको करने से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि खुद ही आकर्षित होती है। अगर आप अपनी नाभि में कुछ बहुत ही खास चीजें लगाते हैं तो तुरंत ही इससे आपके आसपास की एनर्जी तो बदल ही बल्कि धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलने लगते हैं। क्योंकि जब भी आपकी एनर्जी बदलती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो खुद ही सुख समृद्धि आपके जीवन में आकर्षित होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है और किस प्रकार का ये कार्य करता है, आपको इसके बारे में भी पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब बच्चा छोटा होता है और छोटा बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ की नाभि से उसे सारा पोषण मिलता है, यानी कि चीजें वो ग्रहण करता है वो माँ की नाभि से ही प्राप्त करता है। इसीलिए नाभि का बहुत ही ज्यादा खास महत्व माना जाता है। लेकिन काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता, तो इसीलिए लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जब भी आपके होंठ फटते हैं तो आप तरह तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी आपको फायदा नहीं मिल पाता। लेकिन दोस्तों, जब भी आपके होंठ फटते हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी नाभि पर सरसों का तेल आपको लगा लेना है। सिर्फ इतना करने से ही आपके होंठ फटने बंद है और आपको अपने होठों पर और कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार नाभि पर कुछ खास चीजें लगाने से आपको फायदा मिलना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आपका गुरु ग्रह खराब है, जैसा कि हमने अपने पिछले काफी वीडियोस में आपको बताया है कि गुरु ग्रह को किस्मत का ग्रह माना जाता है, यानी कि जिस भी व्यक्ति का ये ग्रह बलवान होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में खुद ही अपने आप ही धन की प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं, बल्कि उसे धन प्राप्ति के ऐसे ऐसे नए नए अवसर जिनको लेकर वो इतना ज्यादा आगे बढ़ जाता है कि जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। गुरु ग्रह के कारण ही व्यक्ति की किस्मत इतनी ज्यादा बलवान हो जाती है कि वो जो भी चीजें करता है, जिस भी चीज में कार्य करता है, उन सभी चीजों में उसको सफलताएं जरूर मिलती है। अगर यही ग्रह किसी व्यक्ति का खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। जितना भी वो धन कमाता है वो भी सब फिजूल खर्च होना शुरू हो जाता है। जो लोग कर्ज से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, जिन लोगों के जीवन में फिजूल खर्च बहुत ज्यादा होता है, ऐसे लोगों का गुरु ग्रह बिल्कुल भी बलवान नहीं होता है, बल्कि गुरु ग्रह के ही कारण उनके जीवन में सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन दोस्तों, जब भी गुरु ग्रह खराब होता है तो आप अपनी नाभि में थोड़ा सा हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दे। ध्यान रखें कि आपको गीली हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि सूखी हुई हल्दी का ही थोड़ा सा तिलक आपको अपनी नाभि पर रोजाना लगाना है, क्योंकि जब भी आप ऐसा करेंगे तो इसी से आपके ग्रह पर असर पड़ता है, आपका बलवान बनना शुरू हो जाता है। इसी से आपकी एनर्जी तुरंत बदलती है और आपकी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। और जब भी ऐसा होता है तो
आपकी ओर आकर्षित होता है। हर कोई व्यक्ति जिस प्रकार गुरु किस्मत का ग्रह है, तो हल्दी को नाभि में लगाने से किस्मत बलवान बननी शुरू हो जाती है। इतने ज्यादा फायदे आपको इस प्रयोग से मिलते हैं। दोस्तों जिन लोगों की शादी जल्दी नहीं हो पाती या फिर शादी के बाद बहुत ज्यादा उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बात बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बिल्कुल भी सुख की प्राप्ति उनको नहीं हो पाती, जिसके कारण उनके कार्यों पर असर पड़ता है, तो ये स्थिति दर्शाती है कि आपका शुक्र ग्रह खराब है। क्योंकि जब भी व्यक्ति का शुक्र ग्रह खराब होता है तो उस व्यक्ति को शादी के बाद बिल्कुल भी सुख नहीं मिल पाता और पहले भी उसके विवाह में बहुत ही ज्यादा अड़चने आती रहती हैं, पर कैसे भी करके जब शादी हो जाती है तब भी उसको सुख नहीं मिल पाता है। बात बात पर लड़ाई झगड़े होना, ग्रह क्लेश होना और इन सभी चीजों का असर वन पर पड़ना, कार्य पर पड़ना, निराशा, डिप्रेशन और टेंशन की हालत बना देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना यह है, अपनी नाभि पर आपको चंदन का इत्र लगाना चाहिए, क्योंकि चंदन का इत्र शुक्र ग्रह से संबंध रखता है। और जब भी चंदन का इत्र आप अपनी नाभि पर रोजाना लगाते हैं, खास करके नहाने के बाद, तो इसी से आपके जीवन में प्यार आकर्षित होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों के जीवन में प्यार की कमी है, जिन लोगों को बिल्कुल भी सुख नहीं मिल पाता, विवाह के योग नहीं बन पाते या फिर के बाद भी बहुत ही ज्यादा मुसीबतें आती है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो उन लोगों को रोजाना नहाने के बाद चंदन के इत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे तुरंत ही आपके आसपास की ऊर्जा बदलती है और जब भी रोजाना इस प्रयोग को आप करते रहते हैं तो आप खुद ही अपने जीवन में बदलाव को महसूस करने लगेंगे। लेकिन ध्यान रखें, जो चंदन का इत्र है आप लाएंगे उसमें अल्कोहल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शुद्ध चंदन का इत्र होना चाहिए। अगर आपको चंदन का इत्र नहीं मिल पाता है तो एक काम और कर सकते हैं कि चंदन की लकड़ी लाकर उसका पाउडर बना सकते हैं। उस पाउडर का इस्तेमाल भी आप अपनी नाभि में कर सकते हैं। लेकिन इत्र ज्यादा खास होता है, इत्र ज्यादा शक्तिशाली होता है, इसीलिए कोशिश करें कि आपको चंदन का असली इत्र किसी भी तरह से मिल जाए, क्योंकि इसी से आपकी आकर्षण शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है और इसी से धन भी आपकी ओर आकर्षित होता है। जो आपका व्यापार है जिसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, जब भी आप इस प्रयोग को करेंगे तो खुद ही बदलाव को महसूस शुरू कर देंगे। अगर चंदन के इत्र में ही केसर भी मिलाकर आप लगाते हैं तो इससे भी धन प्राप्ति के और भी ज्यादा मार्ग आपके जीवन में खुलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन केसर का आपको रोज इस्तेमाल नहीं करना है, केसर को आपको सिर्फ हफ्ते में एक बार ही, और वो भी गुरुवार के दिन ही इस्तेमाल करना है। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो चंदन के इत्र का इस्तेमाल तो आप रोजाना ही कर सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ नहाने के बाद ही इस्तेमाल आपको करना है, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से अगर आप केले का रस निकालकर अपनी नाभि पर लगाते हैं तो इससे भी आपका गुरु ग्रह बलवान बनता है और इससे आपको शारीरिक शक्ति भी प्राप्त होती है। यानी कि जो लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, जिन लोगों का गुरु ग्रह भी खराब है, तो वो केले का रस लगा सकते हैं। इससे तुरंत ही उनको शारीरिक शक्ति प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, हम अपने आने वाले वीडियोज में और भी ऐसी चीजों के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कौन सी चीज लगाने से किस प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे और सी चीजें किस ग्रह से संबंध रखती है और क्या इन चीजों का रहस्य है, कि सभी जानकारी आपको आने वाली वीडियोस में मिलने वाली है। इसीलिए हम आपसे बस यही कहेंगे कि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, क्योंकि जो उपाय जो हमने आपको नाभि में जो लगाने वाली वस्तुएं बताई, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो दोस्तों आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। धन धान्य की आपके घर में कोई कमी नहीं आएगी, सुख समृद्धि आपके घर में वास करेंगी, आपके घर का माहौल सकारात्मकता से भर जाएगा, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। ऐसे में अगर आप भी माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी पूरी श्रद्धा से जरूर लिखें, ताकि उनका आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद।